को यूक्रेन में नीप्रो नदी पर रूस का विध्वंसक प्रहार। रशियन मिसाइल ने उड़ाया नीप्रो नदी का ब्रिज। चंद सेकंड्स में पूरा का पूरा ब्रिज आग की लपटों में घिरा। ब्रिज से कुछ ही दूरी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। खरसोन से निकलते वक्त रशियन आर्मी का बहुत बड़ा अटैक। खरसोन से निकलते वक्त रशियन आर्मी का बहुत बड़ा अटैक। और यहां एंटोम्स्की ब्रिज पर, जो कि नीप्रो नदी पर बना हुआ ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है, उसको किस तरीके से उड़ाया गया रात के अंधेरे में, उसकी तस्वीरें यहां आपके सामने। एंटोम्स्की ब्रिज के उस हिस्से को उड़ा दिया गया जिससे पूर्वी हिस्सा पश्चिमी से जुड़ता है, और ये वेस्टर्न हिस्सा है। जाहिर है रशिया अब ये चाह रहा है कि पूर्वी हिस्से का, जो कि अब यूक्रेन के कंट्रोल में है, उसका संपर्क पश्चिमी हिस्से से, जहां अब रशिया कंसोलिडेट कर रहा है, वहां से ना रहे। पूर्वी और पश्चिमी छोर नदी के अलग अलग रहें, दोनों पार्ट जुड़ने ना पाए। तो क्या आने वाले दिनों में इसको जोड़ने वाला जो दूसरा हिस्सा है, जिसको दुनिया का खौफ का डैम और उसके साथ लगे हुए पुल के नाम से जानती है, क्या उस पर भी हमला हो सकता है? ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगली अहम खबर देखिए। रूसी फौज का यूक्रेन के ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की पोस्ट पर बरसाई ताबड़तोड़ मिसाइल। डोनबास में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह करने का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यहां पर देखिए इन तस्वीरों को। रूस ने किस तरीके से यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह किए हैं। डोनबास में आप जानते हैं, डोनबास जो इलाका है वो डोनेस्क और लुहांस्क को मिलकर बनता है, और वहां डोनेस्क में खास तौर से कई जगहों पर भीषण लड़ाई चल रही है और कई जगहों पर यूक्रेन को आगे बढ़ने में मदद भी मिली थी। तो उन्हीं में से एक है बाखमुट भी, जहां इस समय भीषण लड़ाई चल रही है, लेकिन यहां पर वापस धकेला जा रहा है अब यूक्रेन को, ऐसी खबर आ रही है। अगली अहम खबर देखिए। ड्रोन से रूसी फौज का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। रूस ने अटैक में तबाह किया यूक्रेन का MLRS। रूस ने किया 21 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा। 21 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन ने किया। ड्रोन के जरिए यहां अटैक। ये कॉन्वॉय जो चला जा रहा है उसको ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया और 21 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा रशिया की तरफ से किया गया। ये तीनों अहम खबरें, तीनों अहम तस्वीरें आपके सामने। रशियन मिसाइल से किस तरीके से नीप्रो नदी पर जो ब्रिज है वो उड़ा दिया गया। यहां आप देख रहे हैं रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो जारी किया है उसकी तस्वीरों बीचों बीच। और यहां डोनबास से ये तस्वीरें रूसी फौज ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, और यहां आप देख रहे हैं रशियन ड्रोन ने यूक्रेन में किस तरीके से भीषण तबाही मचाई है। अब इन तस्वीरों के जरिए जो इस समय की मेगा पिक्चर समझ में आ रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच आज की चर्चा में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल सुधाकर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार साहब, जो कि भारत की तरफ से कई देशों में राजदूत रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मनीष और आशीष का हमें इंतजार है। मनीष इस समय रशिया में मौजूद हैं, आप जानते हैं, और आशीष पहुंच गए हैं वहां जहां होने वाली है G20 समिट। ऐसे में जब ये सब चल रहा है, उस समिट की तरफ भी आपको ले चलेंगे जो उधर होने वाली है, लेकिन पहले ये समझें यहां क्या चल रहा है। खास तौर से खैरसोन के बाद अब ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन एक तरीके से रशिया को जबरदस्त फाइट दे रहा है। डोनेस्क के कई इलाकों में वो पीछे धकेल रहा है। इस सब के ये सब इंडिकेशंस क्या कहते हैं ध्रुव सर? गौतम जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं खरसोन की बात करना चाहता हूं कि रूस ने क्यों छोड़ा है ये। देखिए, जब आप खरसोन की बात करते हैं तो वो शहरी इलाका है, और वो बिल्कुल वो जो नदी है, निप्रो नदी है, उसके वेस्टर्न बैंक्स के ऊपर है। तो वहां पर उसको होल्ड करने में मुझे लगता है काफी तकलीफ होती है, क्योंकि वो एक शहरी इलाका है और बहुत ज्यादा ट्रुप्स चाहिए आपको शहरी इलाका को होल्ड करने के लिए। तो ये लगता है मुझे कारण उन्होंने फैसला किया कि वो अभी ईस्टर्न बैंक्स पे आ जाएंगे, और इसीलिए जब वो सेना वहां से हट गई तो उन्होंने वो पुल उड़ा दिया। राइट। ईस्टर्न बैंक को होल्ड करने के लिए उनको एक ऑब्स्टिकल मिल जाती है, तो मुझे लगता है इससे रूस की सेना को स्थिरता मिल जाएगी। जहां तक ज़पोरिज़िया की साथ में ये भी है ध्रुव सर कि उधर क्रिमिया और खरसोन का जो जंक्चर है वहां पर भी ट्रेंचेस खोदी जा रही हैं रशिया की तरफ से। क्या ये इस बात का ऐलान है कि अभी रिट्रीव करते हुए और पीछे जा सकते हैं क्या रशियन, और इसलिए क्या क्रिमिया के पास मुहाने में वहां ट्रेंचेस खोदी जा रही हैं? ये भी आप लोगों से मैं समझूंगा, लेकिन ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।